आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। टॉपिक है हमारा दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी, हमने उसका प्रूफ देखा था, उसके क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अभी हम देख रहे हैं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। दो समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक ही समतल में होंगी, और अगर दोनों रेखाएं एक ही समतल में होंगी तो उनकी समीकरण जो होगी आपके पास वो होगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि दोनों के केस में आपके पास जो बी वेक्टर है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही समतल में हैं। तो ये आपके पास एक रेखा है, ये आपके पास दूसरी रेखा L1 और ये L2 है, और इन रेखाओं के बीच की दूरी, मध्य की दूरी हमें निकालनी है। और माना कि वो मध्य की दूरी आपके पास BC है जो हमें फाइंड करनी है। BC मध्य की दूरी है आपके पास, और यहाँ से अगर अपन देखें तो L1 और L2 के बीच की जो दूरी है BC, वो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया, वो आपके पास ये है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस L1 पर जो आपका कोई भी बिंदु है, जिसका जो बिंदु आपके पास अगर A है और ये बिंदु अगर वो बिंदु मानो C है, तो जो ये AC है आपके पास, तो AC सदिश उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है आपके पास। और B सदिश जो है, आप देखेंगे कि B सदिश इन दोनों सदिशों में सेम रहेगा आपके पास, क्योंकि दोनों आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं। दोनों समांतर रेखाएं होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक ही समतल में हैं, और एक ही समतल में इसका मतलब B सदिश। तो ये जो आपका सदिश है वो B सदिश भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि AC सदिश और B सदिश में हमारे पास एक रिलेशन होगा, और ये जो BC है आपके पास, ये इसकी लंबवत दूरी है। तो BC जो है वो L1 और L2 दोनों पे लंब है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो AC सदिश और B सदिश के बीच में अगर माना कि एंगल थीटा है, तो सबसे पहले हमने यही माना कि AC सदिश व B सदिश के मध्य कोण थीटा है, कि पास के मध्य थीटा कोण है। तो थीटा कोण अगर है तो मैं यहाँ पे अगर B सदिश क्रॉस AC सदिश अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो बन जाएगा B सदिश का मापांक AC सदिश का मापांक साइन थीटा और n कैप। और n कैप जो है आपका n कैप रेखा L1 और L2 के तल के लंबवत होगा। n कैप जो है, तो आप देख सकते हैं कि BC L1 और L2 दोनों के लंबवत है, तो n कैप की जो दिशा होगी वो BC की दिशा में होगी। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर है कि n कैप की जो दिशा है वो दिशा BC की दिशा में होगी, क्योंकि n कैप रेखा L1 और L2 के तल के लंबवत है। अब अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसका मापांक ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा B क्रॉस AC का मापांक। ये B का मापांक ऑलरेडी मेरे पास मापांक है, AC का मापांक आपके पास AC निकल के आएगा, और वो बन जाएगा AC साइन थीटा। और यहाँ से n कैप का मापांक जो आप जानते हैं कि मापांक ऑफ n कैप जो होता है वो आपके पास 1 होता है। अब AC साइन थीटा आपके पास क्या है वो अगर अपन देखें तो इस त्रिभुज ABC में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल थीटा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, यानी ये आपके पास लंब है, ये आपके पास आधार है, और ये आपके पास कर्ण है। तो साइन थीटा जो होता है आपके पास वो होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जो यहाँ से निकल के आएगा वो होगा BC अपॉन AC। तो BC जो निकल के आएगा वो होगा AC साइन थीटा। तो BC इक्वल टू AC, तो AC साइन थीटा जो है वो आपके पास BC है। तो यहाँ से अगर देखें अपन तो ये बन जाएगा B क्रॉस AC। तो ये B आपके पास मापांक है B सदिश का, ये आपके पास BC है, और ये आपके पास 1 होगा। तो BC हमें निकालना है, तो BC इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कि B सदिश और AC सदिश। अब AC सदिश देखिए आपके पास क्या है कि बिंदु जो A है वो रेखा L1 पर है, जिसका स्थिति सदिश A1 सदिश है। C है, उसका स्थिति सदिश आपका A2 सदिश है। तो अगर हम देखें तो AC सदिश जो होगा वो होगा आपका A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन ये है आपके पास B सदिश का मापांक। तो BC हमने फाइंड कर लिया। तो BC जो है वो आपके पास दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, और उसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश और B सदिश का मापांक है। ये हमने प्रूफ देखा है। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है आपके पास, हमारे पास ये दो रेखाएं हमें दी हुई हैं।
ये दो रेखाएं हैं आपके पास, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या विषमतलीय हैं। तो समांतर होने के लिए हमारे पास केस क्या होगा कि आर सदिश a1 प्लस लेमडा बी, यानी बी सदिश दोनों में आपका सेम होना चाहिए। तो आपने देखा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप, तो ये आपका सेम है। तो इन दोनों दो लाइनों से हम अगर हम कंपेयर करें तो आर सदिश इक्वल टू a1 सदिश प्लस लेमडा बी सदिश और आर सदिश a2 सदिश प्लस म्यू बी सदिश। इससे हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि बी सदिश दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो कंपेयर करने के बाद आपने देखा कि a1 सदिश जो है वो है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, a2 सदिश है आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, b सदिश है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको पता है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो दो रेखाओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश और हमारे पास b सदिश जो है उसका मापांक, और इसका भी हमें मापांक निकालना है। तो इनके मापांक दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो सबसे पहले हम b सदिश का मापांक यहाँ से देख लेते हैं। तो b सदिश का जो मापांक होगा हमारे पास वो बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये बन जाएगा 36 40 49 रूट 49। तो b सदिश का जो मापांक है वो आपका है 7। तो ये हो गया फर्स्ट केस हमारे पास। सेकंड हमें a2 माइनस a1 भी फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं, हाँ, तो a2 सदिश माइनस a1 सदिश अगर हम फाइंड करें तो हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस करेंगे 3i माइनस i, तो ये बन गया 2i 3j माइनस 2j प्लस j कैफ 3i माइनस i 3j माइनस 2j j कैफ माइनस 5k प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस k कैफ। ये हमारे पास a2 माइनस a1 है, इनके बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें निकालना है b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जो बनेगा आपका i कैप j कैप और k कैप। तो b सदिश जो है हमारे पास वो बन जाएगा 2 3 एंड 6, और a2 माइनस a1 जो हमने फाइंड किया अभी 2 1 एंड माइनस 1, ये हमारे पास बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये बन जाएगा i कैप, तो ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस j कैप जो है आपके पास वो बन जाएगा माइनस 2 माइनस 12 प्लस k कैप जो बनेगा आपका वो बन जाएगा 2 माइनस 6, तो ये आता है माइनस 9i कैप प्लस 12 14 j कैप एंड माइनस 2 माइनस 6, ये बन जाएगा माइनस का 4k कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर आता है आपका b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इसका भी मैग्नीट्यूड हमें लेना है, b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है हमें। तो वो बन जाएगा हमारे पास रूट में माइनस 9, दिस इज 81 प्लस 196 प्लस 16, तो ये बन गया आपके पास ऑलमोस्ट 196। तो सबको ऐड कर लेते हैं, जो बन जाएगा 196 617 और 9 293, तो ये बन गया आपके पास 293। तो आप देख सकते हैं कि इस सदिश से हमने b सदिश क्रॉस a2 माइनस a1 सदिश का मापांक हमने यहाँ से निकाल लिया है। पहले हमने क्रॉस निकाला इसकी सहायता से, फिर इसका मापांक निकाला जो हमारे पास 293 है। b सदिश जो नीचे है उसका मापांक हमारे पास 7 है, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं दोनों के पास, तो ये बन जाएगा आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा रूट 293/7। तो ये आपका एज आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है ये आपके पास एक्सरसाइज 14.5 में चौथा क्वेश्चन है कि आर सदिश हमारे पास एक समीकरण दी हुई है, ये हमारे पास दूसरी समीकरण दी हुई है। इन दोनों समीकरणों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों समीकरण अपने मानक रूप में नहीं हैं। तो मानक रूप से आपको याद आया होगा कि आर सदिश इक्वल टू a प्लस लेमडा बी सदिश। तो सबसे पहले हमें रेखा को इस समीकरण में बदलना है। आप देखेंगे कि दोनों समीकरणों में अगर b1 b2 अगर अलग अलग है तो आप देख सकते हैं कि विषम तलीय रेखाएं हैं और उसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। अगर दोनों रेखाओं में b सदिश अगर सेम अगर एक जैसा होगा तो अब आप मानेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो उस केस में हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों जो प्रॉब्लम है, दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को मानक रूप में लेके आएंगे। तो मानक रूप में लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आर सदिश, इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप।
तो आर सदिश है आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, टी आपका कॉमन आता है यहाँ से, प्लस टी अगर कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा माइनस आई कैप, और टी यहाँ पे भी है तो प्लस j कैप, और ये बन जाएगा माइनस 2k कैप बेटा। तो ये इक्वेशन अगर अपन देखेंगे तो ये जो आपके पास है अगर वो a1 है और ये पार्ट जो आपके पास बनता है वो b1 बनता है। तो सिमिलरली हम इस इक्वेशन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो r सदिश जो बनेगा मेरे बच्चों एस आई कैप प्लस आई कैप 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। तो r सदिश है आपके पास बन जाएगा आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। s अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ये आपके पास बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास पॉइंट A2 है, A2 वेक्टर है आपके पास, ये आपके पास B2 वेक्टर है, तो आप देख सकते हैं कि B1 और B2 दोनों डिफरेंट हैं। B1 और B2 डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों एक विषमतलीय रेखाएं हैं, और विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है वो होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट क्रॉस देना है हमें B1 क्रॉस B2 में, और उसके मापांक से हमें डिवाइड करना है B1 क्रॉस B2 से। तो इसकी हेल्प से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इस सूत्र की सहायता से इनके बीच की न्यूनतम दूरी हम इजीली निकाल सकते हैं, जो हमने इससे पहले काफ़ी सवालों में इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व किया है।